पैसा बचाना, पैसे की कीमत मैं बचपन से सीख लिया था। पत्रे का घर में नीचे प्लास्टर नहीं हुआ करता था उस वक्त में। बाथरूम के लिए लाइन लगाना है, राशन लाइन लगाना है, पानी भरने के लिए लाइन लगाना है, और लाइट भी अगर घर में चाहिए तो चोरी से लगाना है। बारिश में घर में पानी आ जाता था, लाइट कट जाता था, और एक पलंग में हमें सबको एकोमोडेट होना पड़ता था। मम्मी डैडी किचन प्लेटफॉर्म पे बैठा करते थे। हे भगवान, मुझे इतना लायक जरूर बनाना कि अपने माँ बाप को जितना कष्ट काट रहे इन्हें मैं कुछ सुख पहुंचा सकूं। 1,29,000 का सफर 2013 का, आज 46 करोड़ तक हम पहुंच चुके हुए। हार का डर नहीं, जीत की परवाह नहीं, राहों में ठोकरें मिले तो भी सही, हम नई भारत की उम्मीद है, कभी रुकेंगे नहीं। नमस्ते, मैं हूं रोशन मिश्रा और जोश टॉक बिहार में आप मुझे देख रहे हो। आज मैं पूरी कहानी आप जानोगे जोश टॉक बिहार के द्वारा। दरभंगा ये वो जगह है जहां मैंने जन्म लिया और कुछ साल तक अपने जीवन के बिताया। मेरे दादाजी, जिनसे मैं बहुत प्रेरित हूँ अपने जीवन में, उन्होंने हमेशा सिखाया कि बेटा, अगर बड़ा बनना हो तो अपने लिए ना बनो, किसी और के लिए बनो, समाज के लिए बनो। ये सीख से मैं जीवन में बहुत कम उम्र में जान चुका था कि हमें किसी और को खुशी पहुंचाने में सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करना चाहिए। 4 से 5 साल के बाद मैं दरभंगा से मुंबई आता हूँ। मुंबई वो माया नगरी, जहाँ मुझे लगा कि मेरी माँ बहुत बताती थी रात को कि बेटा मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो बहुत आशाएं थी मुंबई से। असली मुंबई तो देखा नहीं था। फिर मुंबई पहुँचता हूँ और मुंबई में बाबूजी मुझे ले जाते हैं कांदिवली, गणेश नगर, चारकोप। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने 2-3 साल बिताए हूँ। उस जगह में एक स्लम था, गणेश नगर, चारकोप। उस स्लम के अंदर में हमारा घर था। घर देखा तो मुझे लगा मैं तो गाँव से भी पीछे आ गया हूँ। यहाँ तो पानी के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, राशन के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, और माँ या पिताजी कहीं जा रहे हैं तो दरवाजे में 2-2 लॉक लगाना पड़ रहा है। काफ़ी छोटी उम्र थी तो कुछ उतना समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद में वहाँ पे एक दिन आग लग जाता है और पूरी झोपड़ी जल के राख हो जाती है। वो आग ना केवल से हमारा घर जलाया, बल्कि मेरे पिताजी के जो सूटकेस में पैसे रखे हुए थे हमें मुंबई घुमाने के उस महीने, वो भी जला दिया। तो मुंबई तो देख नहीं पाया, तो मुंबई देखने सफ़र उसी दिन वहाँ रुक गई। और फिर हम रात में कांदिवली स्टेशन पे रात गुजारते हैं, और मेरे पिताजी के एक मामा हैं महेंद्र ठाकुर, उनके यहाँ हम सैंटाक्रूज ईस्ट पहुँचते हैं नेक्स्ट डे। और सैंटाक्रूज ईस्ट वो जगह है जहाँ पे मैं जीवन की 80% सीख और समय बिताया हूँ अभी तक का। वहाँ पहुँचने के बाद हम एक कुछ कोशिशों के बाद एक अपना जगह लेते हैं। वो भी जगह, आपको पता है मुंबई में एक जगह होना अपने आप में बड़ी बात है। वो जगह वही स्लम हमने लिए, वही आपादापी, बाथरूम के लिए लाइन लगाना है, राशन लाइन लगाना है, पानी भरने के लिए लाइन लगाना है, और लाइट भी अगर घर में चाहिए तो चोरी से लगाना है। तो काफ़ी चीज़ सीख रहा था। उसी बीच में जीवन में एक चीज़ आती है, वो है शिक्षा। मेरी माँ का बहुत शौक था कि मैं बच्चे के अच्छे स्कूल में पढ़े, जो हर एक माँ का होता है सपना। पर अच्छा स्कूल के लिए आपको अच्छी जगह में रहना है, आपके माँ बाप पढ़े लिखे होना चाहिए, या साथ ही साथ आपका कोई बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। माँ का था कि मुझे इसे एक अच्छी स्कूल में भेजना है। वो स्कूल था सेंट एंथनी हाई स्कूल, वकोला। उसके बाद उस स्कूल में फाइनली में एडमिशन होता है। फादर को उन्हें लगा कि इस बच्चे को कुछ मौका देने लायक बच्चा है, मौका मिला। स्कूल में मैं अच्छी पढ़ाई कर रहा था, पर एक दिक्कत आ रही थी। स्कूल तो काफ़ी बढ़िया, लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह से आ रहे थे, और स्कूल में आपको पता है कॉन्वेंट स्कूल से बर्थडे का कल्चर होता है। तो मुझे नहीं याद है मैं पूरे 10th स्टैंडर्ड तक मैं कभी बर्थडे मनाया होगा स्कूल में, क्योंकि मुझे जब मैं एडमिशन लिया फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो बर्थडे में ऐसा होता था कि आप पूरे क्लास के लिए गिफ्ट लाते हो, चॉकलेट लाते हो। मेरे पिता और मैं माँ वहाँ से आते थे, जिन्हें पता नहीं था कि बर्थडे के ये क्या जाता था, उन्हें मैं कैसे बताऊँ, और ना उन्हें मैं परेशान करना चाहता था। तो बर्थडे के आने से 1-2-3 दिन पहले मैं बीमार होने का नाटक करता था, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, और मैं बर्थडे के दिन जाया ही नहीं करता स्कूल। क्यों? मैं नहीं चाहता था मेरे माँ बाप परेशान हो, या मुझे स्कूल में कोई मुझे बोले यार तूने कुछ लाया नहीं, खाली हाथ आ गया। दुख तो लगता था, पर कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता था, तो मैंने बर्थडे कभी मनाया नहीं। तो पैसा बचाना, पैसे की कीमत मैं बचपन से सीख लिया था। मैं पार्ट टाइम जॉब्स कर लिया करता था। आप यकीन नहीं करोगे, जो आज मैं सारे इस मुकाम तक पहुंचा हूँ, उस वक्त मैंने उस टाइम एक चलता था कि आप एक कपड़े मिलते थे स्लम्स में, जिसमें आपको बिडिंग्स लगाना होता था, उसके पैसे मिलते थे। मेरी माँ ने कभी काम करने नहीं दी। मेरे दोस्त के घर में मैं करता था, उसकी मम्मी मुझे कुछ पैसा बचा के दे देती थी, तो उससे मैं बैट बॉल ऐसे ले लिया करता था। माँ को कहता था दोस्त का है, उसको रिटर्न करना है। तो ऐसे मैंने शौक पूरा किया हुआ।
सैंटियागो ईस्ट में एक जो सबसे बड़ी मेरी तकलीफ रही है वो ये रही है कि बारिश का महीना। बारिश लोगों को बहुत आनंद फील कराता है, किसी को मज़े आते हैं, खुशी मनाते हैं कि अच्छी मौसम है। पर हमारे लिए सबसे कष्टदायक मौसम हुआ करता था। क्यों? पतरे का घर में नीचे प्लास्टर नहीं हुआ करता था उस वक्त में, और हमारा घर एयर इंडिया के दीवार से लगा हुआ था, यानी इलीगल एक स्लम बसाया गया हुआ था। तो हमें वहाँ बारिश में घर में पानी आ जाता था, लाइट कट जाता था, और एक पलंग में हमें सबको एकोमोडेट होना पड़ता था। मम्मी डैडी किचन प्लेटफॉर्म पे बैठा करते थे। तो मैं ये सब देखता था, लगता था हे भगवान मुझे इतना लायक जरूर बनाना कि अपने माँ बाप को जो इतना कष्ट काट रहे इन्हें मैं कुछ सुख पहुँचा सकूँ और ये बारिश को रोक सकूँ। मतलब एक ज्ञान नहीं था, बारिश तो भगवान का दिया, उसे रोक नहीं सकते। अपने आप को बेहतर स्थिति में ला सकते कि हम भी बारिश को एंजॉय करें। तो यहाँ सैंटियागो का सफ़र रहा मेरा। इसके बाद मेरे एजुकेशन 10th के बाद फिनेंशियली थोड़े से घर में दिक्कतें आ गई, तो मैं अपने माँ बाप से कहा कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी करना चाहता हूँ। और मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस स्टडी मेरे मासा के थ्रू बिहार से मैंने कंप्लीट किया। और उसके बाद में 2003 में मेरी पहली जॉब लगती है भारतीय एक्सा। जॉब लगते पहले दिन ही मैंने सोच लिया, पहले सैलरी मिलते सोच लिया कि बाबूजी आप घर बैठिए, इस पैसे से हम लोग घर चला सकते हैं। छोटा सा परिवार है और मामूली सुख सुविधाएं हमें चाहिए था, तो उसमें अफोर्ड कर पा रहे थे। पर डैडी बोले नहीं अच्छी बात है, तुम नौकरी पे लगे, पहले कुछ करो, तो कुछ समय तक करो, फिर देखो, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। पर मैंने ठान लिया था कि अगर मैं 1 साल लगातार नौकरी कर लूँगा तो बाबूजी को रिक्वेस्ट करके बोलूँगा आप बैठिए, कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया मिल वर्कर की। आपको पता है ज़िंदगी कैसी होती है, इतनी टफ ज़िंदगी शायद ही किसी की होती है। उन्होंने पार्ले जी बिस्किट खा के ओवर टाइम किए, पैसे बचाए, हमें पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाए। तो और माँ ने, अगर मेरी माँ भाजी लेने तब जाती थी जब उनको, माँ को पता था भाजी वाले निकलेंगे घर जाने के लिए, क्यों? तो सस्ता मिलेगा। तो माँ ने भी ऐसे ऐसे पैसे जोड़े ताकि मैं अच्छे ट्यूशन क्लासेस जा सकूँ, अच्छे मैं गाइड्स उस टाइम हुआ करता, पढ़ाई के लिए गाइड्स ले सकूँ, अच्छी कोई मैं स्पोर्ट्स में जा सकूँ। तो मेरी माँ ने भी बहुत संघर्ष की। तो मैं, ताकि अगर 1 साल में नौकरी कर लेता हूँ तो मैं डैडी को बोलूँगा बैठ जाइए और मैं घर चलाता हूँ। और भगवान की दया से मैंने 3 साल भारतीय समय अच्छे से कामयाबी से वहाँ पे समय बिताया। कई सपनों में से एक सपना मेरा ये भी था कि मैं भी इंडिया के बाहर जा सकूँ, विदेश घूम सकूँ। वो सपना मेरा भारतीय एक्सा में श्री आशुतोष राणा जी द्वारा पूरा होता है। कैसे? वो हमारे क्लाइंट है, उन्होंने हमें 2 पॉलिसी दी जो रातों रात उससे मैं क्वालिफाई हो जाता हूँ और विदेश जाने का सपना भी पूरा होता है। तो इससे ये सीखने मिला कि 2 दिन पहले तक मेरा सपना लग रहा था कि क्या पता मैं पूरा कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, और मैंने हिम्मत रखा और संघर्ष में जुटा रहा, तो एक ऐसा द्वार किस्मत का खुला और मेरा वो सपना पूरा हो सका। पिताजी को 1-1.5 साल 18 महीने मैंने को उन्हें हिम्मत दिया मैंने कि आप बैठिए, अब मैं घर चला लूँगा। वहाँ से पिताजी को मैं बिठा दिया। फिर मेरी सफ़र स्टार्ट होती है टाटा AIG। मैं इंडिया का और सबसे यंगेस्ट एरिया मैनेजर अपॉइंट हुआ था। मैंने वहाँ भी काफ़ी नाम कमाए, पैसे कमाए और इज्जत कमाया। मुझे अब लगा कि मेरे लाइफ में मैंने कुछ सीख लिया इतने लोगों से, अपने बॉसेस से। किसी ने मुझे टाई पहनने सिखाया, किसी ने लेस लगाने सिखाया, किसी ने ईमेल करने सिखाया। उसके बाद मेरी को ऑफर आया मुझे वियतनाम में तो सीख के गया। पर वो कहते हैं ना, जीवन में सबके लिए सीख है। कभी मत समझिए मैं सब कुछ सीख लिया, कब पता नहीं एक लाइफ की ऐसी गूगली बॉल आएगी और आप आउट हो जाओगे। तो ही मेरे साथ हुआ। जब मैं वियतनाम पहुंचा तो मालूम पड़ा मैं जो सीखा इंडिया में सिर्फ इंडिया के लिए था, यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो वहाँ मैंने काफ़ी संघर्ष किया, सीखा। और सबसे बड़ी वहाँ पे मुझे चैलेंज ये आई कि एक नॉन वेजिटेरियन कंट्री है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो अब वहाँ पे करना क्या है? तो बिहार में हमारे, मैं दरभंगा बैकग्राउंड से आता हूँ, तो बहुत फेमस एक स्टेपल फूड है कि राइस में घी और नमक डाल के खाने का, जो मुझे बहुत बचपन के दिन याद आ गए। तो मैं बहुत वहाँ पे खाया हूँ। नाइट का ऑलमोस्ट मेरा मेन्यू फिक्स था। और पराठा ले आते, रेडी टू कुक पराठे, वो खा के हमने 2.5-3 साल पैसे जोड़े एक एक। और क्यों? मुझे अपनी बहनों की शादी करवाना था, अपने घर को बनाना था गांव में, तो ये सब के लिए मैं जोड़े पैसे। फिर मैंने बहनों की शादी कर दिया मैंने। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया, माँ बाप को कहा कि मैं अब सोचता हूँ इंडिया में कुछ करूँ। उनका आशीर्वाद और मन में एक दृढ़ता कि कुछ करना है। मैंने 2013 8 जनवरी को ब्रांड्स डैडी की स्थापना की। ब्रांड्स डैडी इसी के लिए कि डैडी, मतलब आपको पता है कि लाइफ में मेरे लिए डैडी मेरे कितने रोल मॉडल रहे। तो मैं अपने ब्रांड का मैं डैडी बनना चाहता था, ब्रांड मेरा प्रोडक्ट, ताकि मैं कोई मैल प्रैक्टिस ना कर सकूं, ना कोई इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं, एक लक्ष्य से लोगों तक पहुंच सकूं अपने कंपनी द्वारा। मैं पिता के संघर्ष से सीखा हुआ हूं। उन्हें ओवर टाइम से बहुत प्यार था। क्यों? 2 पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते थे।
और वो पार्ले जी बिस्किट खा के ओवर टाइम कर लिया करते थे। उसके बाद हम 10 तारीख का राह बहुत देखते थे सब भाई बहन। क्यों? 10 तारीख को डैडी को पगार मिलता था और हम एक होटल है हमारे सैंटे जो बनारसी, वहाँ जाके समोसा और लस्सी पीना हमारे कोई दिवाली से कम नहीं था। हमारे लिए वही दिवाली हुआ करता था और 10 तारीख का राह हम देखा करते भाई बहन मिलके। मैंने फ्यूल सेवर से शुरुआत किया था और आज मैं फायरबॉल के द्वारा शार्क टैंक तक पहुंच चुका हूं। 1,29,000 का सफर 2013 का, आज 46 करोड़ तक हम पहुंच चुके हुए। एक 5 जन की टीम आज 50 से 60 लोगों की टीम तक पहुंच चुके हैं। और ये तो हम कहते हैं ना, शुरुआत है हमारी। अभी जो प्यार आप लोगों का मिल रहा है शार्क टैंक के बाद और सपोर्ट और ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि मेड इन इंडिया को मेड इन ग्लोबल बना सके। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि दुनिया का अगर आप इतिहास उठा के देखोगे, ऐसे कितने आविष्कार, ऐसे कितने महान लोग जो भारतीय मूल्य के हैं, कहीं और नाम रोशन कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने मुल्क के लोग अपने ही जगह पे अपना नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और समाज के लिए कोई समाधान ला सके किसी प्रॉब्लम का। तो मेरा एक ही चीज है कि मैं चाहता हूं, आज के टाइम में आग ऐसी दर्द हमें पहुंचा रहा है कि हमारे अपने सपने और भविष्य को छीन रहा है। तो मैंने एक मकसद बनाया जीवन का, ब्रांड के द्वारा आग मुक्त भारत बनाना चाहता हूं और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिले। आज हमारे देश में 90% शॉर्टेज है फायर फाइटर्स की। ब्रांड्स डैडी शार्क टैंक के मंच तक पहुंच जाता है और पहुंचता ही नहीं, धूम मचा के पहुंचता है। एक लाइन सबको याद ही होगा जिन्होंने हमारा देखा होगा एपिसोड, फटेगा बम बुझेगी आग। और सभी लोगों ने देखा कि कैसे आग बुझ जाता है। हमें उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, हम जो स्टेक डायल्यूशन लगे तो स्टेक मिलता है, फेवरेट शार्क मिलती है और लाइन आता है कि दरभंगा के पानी में क्या है रोशन। मैं कहता मैम, वहाँ की पानी में नहीं, वहाँ की कहानी में है, वहाँ के लोगों में है। हम कभी हार नहीं मानते, वी नेवर गिव अप। उसके बाद शार्क टैंक के बाद हमें रातों रात इतना प्यार मिलता है, दुनिया भर से प्यार मिलता है हमें। जो लोग पहले फ़ोन नहीं उठाते थे वो भी फ़ोन करते, जिन्हें हम बताते थे कि आपकी जान कीमती है, हमारा प्रोडक्ट आप लगाइए, अब वो भी हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ बिजनेस के साथ साथ बहुत इज्जत और सम्मान भी मिल रहा है। हमारे बिहार सरकार से भी हमें कई लोगों ने कांटेक्ट किया और हमें हौसला अफजाई किया। अब जो ब्रांड्स डैडी 1,29,000 शुरुआत की थी सफ़र और शार्क टैंक तक 7 करोड़ की वैल्यूएशन पे थी, आज वो 46 करोड़ के वैल्यूएशन पे पहुंच जाता है आफ्टर शार्क टैंक। जो 5 लोगों की टीम थी अब 50 से 60 लोगों की टीम बन जाती है। और साथ ही साथ हमने नए साल में एक गोल सेट किए कि हमारा रूट, अब थैंक यू का टाइम आया है, कुछ शुरुआत अच्छी करने का टाइम आया है कि हम दरभंगा में मेड इन दरभंगा ब्रांड डैडी बनाना चाहते हैं, ताकि दुनिया को मालूम तो पड़े कि दरभंगा के पानी में क्या है। और हमारा एक नारा रहेगा हमेशा के लिए कि हम भारत को आग मुक्त बनाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में आग से बढ़कर कोई आपका दुश्मन नहीं हो सकता और हम इसी आग पे काबू पाना चाहते हैं। मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया, एक बिहारी लड़का। इंटरकास्ट मैरिज बहुत बड़ी बात होती है हमारे गांव में। कुछ समय तक तो गांव में लोगों ने हमसे बातें करना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया, पर ओवर द टाइम उन्हें भी एहसास हुआ कि मैं बच्चे ने कोई सामाजिक गलती नहीं किया जिसके लिए वो मुझे सजा दे सके या सिखा सके। उन्हें मैं मना लिया और वो भी मान गए, अपने हैं, जाएंगे कहाँ। अंकिता गांधी मिश्रा, अंकिता को मैं प्यार से जिंदगी कहता हूँ और सही में वो मेरी जिंदगी बदल दी जब से मेरे जीवन में आई। अंकिता के बिना ब्रांड की जर्नी शार्क टैंक तक पॉसिबल ही नहीं था। उसने इतना संघर्ष की और सपोर्ट की। इनफैक्ट जो भी ब्रांड जर्नी आप देखोगे विजुअली, वो सारा अंकिता ने बनाई हुई है। शार्क टैंक में नमिता जी ने जब मेरी कहानी सुनी, आपने 15 मिनट की देखी होंगी एपिसोड, जबकि 2 घंटे तक चली थी, तो उन्हें भी रोना आया। विनीता ने तो बेचारी, उन्होंने रोई और उन्हें भी लगा क्योंकि ये कहानी ऐसी थी कि हर एक के माँ बाप जिन्होंने संघर्ष किया है, या मैं तो आप भी जब संघर्ष कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जब भी कोई अपने परिवार की बातें या संघर्ष की कहानी आती है तो आंख में आंसू आना स्वाभाविक है। पर मैं अपने आंसू को संभाल लिया कि मैं नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों के सामने आंसू बहाऊं। मैं अपने जीवन से एक ही चीज़ आप सबको बताना चाहूँगा कि सपने देखिए पर उसका साथ कभी ना छोड़िए। और सारे बिहार के न्यू यंगस्टर जो एक स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं या एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं, वो हम तक पहुंच सकते हैं। हम जैसे लोग कई और हैं जो आपको सही राह दिखा सकते हैं। पर एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कभी हार मत मानिए, कभी किसी का फीडबैक लेकर के अपना डिसीजन मत बदलिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आप पे आपको भरोसा करना है,
कोई और करे ना करे, मंजिल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, भले थोड़ी ठोकरें खा के ही सही। बिहार से निकलकर शार्क टैंक के मंच तक पहुंचने वाले बिहारियों की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें जोश टॉक बिहार के साथ।